युद्ध और मुद्रास्फीति के बावजूद सोने की कीमतें गिर रही हैं। अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों और बढ़ते कर्ज का असर दिख रहा है। युद्ध के दौरान सोना क्यों गिर रहा है? मुख्य कारण है बढ़ती ब्याज दरें और मजबूत अमेरिकी डॉलर। निवेशक पूंजी बाजारों की ओर रुख कर रहे हैं। वेलकम बैक टू माय पेज या चैनल। आज हम डिटेल्स में समझने की कोशिश करेंगे कि सोना और चांदी, स्पेशली इस एपिसोड में हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे कि सोने का भाव क्यों गिर रहा है दिन प्रतिदिन। और 2025 में भी सोना एक बहुत ही स्पेशल एसेट की तरह ट्रीट किया जा रहा था। स्पेशली चांदी भी एज वेल एज सोने की तरह ही बहुत ही तेजी रफ्तार पकड़ रही थी और सोने से भी ज़्यादा चांदी का भी भाव बहुत ही ज़्यादा पकड़ रहा था। लेकिन अचानक ये जो क्रैश हुआ है उसके बाद हम सोने या चांदी में इतना ट्रस्ट कर पाएंगे, जिसको हम सोचते हैं कि सेफेस्ट मेटल है सोना या चांदी। युद्धकालीन परिस्थिति में हम सोचते हैं कि सोना चांदी में निवेश करना बहुत ही एक वाइज डिसीजन है। फाइनली इस परिस्थिति का कोई अंत होगा या ऐसे ही चलता रहेगा, तो व्हाइट बोर्ड एनिमेशन के थ्रू से पहली बार मैं ट्राई करूंगी आप लोगों को समझाने के लिए। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो देखिए, सोने के इस अजीब बर्ताव की जो जड़ है ना, वो सीधे सीधे अमेरिका की आर्थिक स्थिति से जुड़ी हुई है। इस युद्ध ने एक ऐसी चेन रिएक्शन शुरू कर दी है जिसका सीधा असर गोल्ड पर पड़ रहा है। सबसे पहले जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 39 ट्रिलियन डॉलर्स। जी हाँ, इतना भारी कर्ज है अमेरिका के ऊपर। और ये कोई रुकी हुई रकम नहीं है, ये हर दिन 70 मिलियन डॉलर्स की रफ्तार से बढ़ रही है। आप सोच सकते हैं कि ये कितना बड़ा आर्थिक दबाव होगा। अब यहाँ एक और दिलचस्प बात है, अमेरिका में महंगाई की दर 3.1% है, जबकि इकोनॉमी की ग्रोथ यानी जीडीपी ग्रोथ सिर्फ 1.4% है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अर्थव्यवस्था असल में महंगाई को भी मात नहीं दे पा रही है, वो एक तरह से सिकुड़ रही है। तो एक तरफ इतना बड़ा कर्ज, दूसरी तरफ धीमी विकास दर, इन दोनों चीज़ों ने मिलकर अमेरिका के सेंट्रल बैंक यानी फेडरल रिजर्व को एक बहुत ही मुश्किल जगह पर लाकर खड़ा कर दिया है। वो एक ऐसे जाल में फंस गए हैं जहां से निकलना आसान नहीं दिख रहा। तो अब सारा खेल इस बात पर आ गया है कि अमेरिका का फेडरल रिजर्व इस दबाव से कैसे निपटता है। उनके फैसले ही सोने की कीमत का रुख तय कर रहे हैं और इस वक्त उनकी हालत बिल्कुल वैसी है जिसे कहते हैं आगे कुआं पीछे खाई। इस स्थिति से निपटने के लिए फेड ने एक हॉकिश रवैया अपनाया है। हॉकिश का मतलब है कि उनका पूरा फोकस महंगाई को नीचे लाने पर है और इसके लिए उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि वो ब्याज दरें कम बिल्कुल नहीं करेंगे। और यही बात यानी ऊंची ब्याज दरें सोने के लिए बुरी खबर है। अब देखिए उनकी दुविधा। एक तरफ फेड ब्याज दरें घटा नहीं सकता क्योंकि इससे महंगाई और बढ़ जाएगी और इसी वजह से सोना गिर रहा है। दूसरी तरफ वो ब्याज दरें और बढ़ा भी नहीं सकते क्योंकि ऐसा करने से जो थोड़ी बहुत ग्रोथ है वो भी रुक जाएगी और मंदी का खतरा बढ़ जाएगा। मतलब वो सचमुच में फंस चुके हैं। तो अब आगे क्या? यहाँ से गोल्ड का भविष्य कैसा दिखता है? इस मौजूदा स्थिति को देखते हुए सोने के लिए आगे दो मुख्य रास्ते नजर आते हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर सोने की कीमतों में फिर से उछाल आना है तो कुछ चीज़ों का एक क्रम में होना ज़रूरी है। पहला, अमेरिका युद्ध से बाहर हो जाए। दूसरा, एक शांति समझौता हो। और सबसे ज़रूरी, तीसरा, अमेरिकी फेड ये संकेत दे कि वो अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए अब ब्याज दरें कम करेगा। और अगर ऐसा हो जाता है तो जेपी मॉर्गन जैसे बड़े संस्थानों का अनुमान है कि सही परिस्थितियां बनने पर सोने की कीमत साल के अंत तक $2,600 तक भी पहुंच सकती है। यानी एक बड़ी तेजी की संभावना अभी भी बाकी है। तो इस पूरी बात का सार यह है कि सोने का भाव इस बार किसी वैश्विक डर से नहीं बल्कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व के फैसलों से बंधा हुआ है और फेड के हाथ अमेरिकी अर्थव्यवस्था के विशाल कर्ज और धीमी ग्रोथ ने बांध रखे हैं। जब तक यह समीकरण नहीं बदलता, सोने पर दबाव बना रह सकता है। और ये सब कुछ हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या ये जो हो रहा है वो सिर्फ एक अस्थायी स्थिति है या हम सोने के किरदार में एक स्थायी बदलाव देख रहे हैं? क्या सोने का परम सुरक्षित ठिकाना होने का दर्जा हमेशा के लिए बदल रहा है? इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही बताएगा।